स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत के रोड मैप पर युवाओं से करेंगे संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ भारत की लड़ाई हुई मजबूत। नशा मुक्त भारत की सिद्धि के बिना पूरा नहीं होगा विकसित भारत का सपना। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा बीपीएल लोगों को मुफ्त बस सफर के लिए शेष 3 लाख हैप्पी कार्ड दिए जाएंगे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 को युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना थीम के साथ मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर स्वामी विवेकानंद को नमन किया। उन्होंने लिखा, मैं स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। स्वामी जी ने भारत के महान आध्यात्मिक संदेश को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर स्वामी विवेकानंद को नमन किया। उन्होंने लिखा, मैं स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि युवाओं के लिए एक शाश्वत प्रेरणा और युवा मन में जुनून और उद्देश्य को प्रज्वलित करते रहते हैं। हम एक मजबूत और विकसित भारत के उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विवेकानंद का ये मार्गदर्शन भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी 2 संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये 2 संदेश हैं इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान युवा प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुतियां दी, जिसमें भारत की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और समाधानों को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान युवाओं के नवनमेशी प्रयासों की जानकारी ली और उनसे संवाद भी किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। एनसीबी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में मादक पदार्थ तस्करी को लेकर बढ़ती चिंता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ अभियान काफी पुख्ता हुआ है। उन्होंने बताया कि इन 10 वर्षों में 7 गुना अधिक मादक द्रव्यों की जब्ती हुई है। इस अभियान में सफलता के लिए केंद्र और राज्यों की एजेंसियों को समय के अनुसार रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना नशा मुक्त भारत की सिद्धि के बिना पूरा नहीं हो सकता है। वर्ष 2024 में जब जब्त ड्रग की मूल्यों का जो रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड तोड़कर हम 16,914 करोड़ के ड्रग को जब्त करने में देश भर की पुलिस और एनसीबी को सफलता हासिल हुई। आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। प्लानिंग के साथ, सातत्यपूर्ण मॉनिटरिंग के साथ और समय समय पर समयानुकूल रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। इस दौरान गृह मंत्री ने ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मानस 2 हेल्पलाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा अभियान 25 जनवरी तक चलेगा। इस अवधि के दौरान 2,411 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 44,792 किलो जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। एक पखवाड़ा चालू किया है। लगभग 1 लाख किलोग्राम मादक द्रव्य पदार्थ जिसका मूल्य 8600 करोड़ रुपया है, उसको
अगले सप्ताह 10 दिन के अंदर जलाया जाएगा। इसके आंकड़ों को अगर देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हम लड़ाई में सफलता के बहुत नजदीक है, सही दिशा में जा रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया। विज्ञान भवन नई दिल्ली में एनसीबी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में ड्रग तस्करी से निपटने की रणनीतियां और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभावों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों को बुलाया गया। इस मौके पर चंडीगढ़ प्रशासक ने ड्रग खतरे से निपटने में चंडीगढ़ के दृढ़ प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने 2024 में एनडीपीएस अधिनियम परिणाम स्वरूप 70 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। उन्होंने त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में विशेष एनडीपीएस अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। राज्यपाल ने यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित गली क्रिकेट जैसी अभिनव पहल की प्रशंसा की, जिसने युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए रचनात्मक गतिविधियों में शामिल किया। पंजाब राजभवन की पहलों पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने नशा मुक्त रंगला पंजाब अभियान का विवरण साझा किया। उन्होंने नशा मुक्त समाज को प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कल प्रदेश के मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता से जुड़े कार्यों में अधिकारी विशेष ध्यान देकर तीव्रता दिखाएं। अधिकारी समयबद्ध तरीके से आम जनता से जुड़े कार्यों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निवारण होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को जनता से जनसंपर्क बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा संवाद स्थापित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी कार्यालय के अलावा भी कैंप ऑफिस और रात्रि ठहराव के दौरान जनता से मिले। अंत्योदय के ध्येय पर चलते हुए पात्र लाभार्थियों को सरकार की योजना पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस बैठक में मुख्य सचिव विवेक जोशी, मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर समेत कई प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कहा कि पीएम मोदी ने हरियाणा में इस योजना को 5 साल और आगे के लिए बढ़ाया है। इसके तहत हजारों और लोगों को छत मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के 84 लाख लोगों को 1000 किलोमीटर मुफ्त बस सफर सुविधा प्रदान की गई थी। इसके तहत करीब 20 लाख परिवारों में से 17 लाख परिवारों को हैप्पी कार्ड दिए गए हैं। सभी जिलों से रिपोर्ट लेने के बाद उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि शेष 3 लाख कार्ड भी लाभार्थियों को दिए जाएंगे। हमने प्रदेश में 84 लाख लोगों को सालाना 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा की सुविधा दी थी। हैप्पी कार्ड की योजना हमने शुरू की थी। अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 20 लाख परिवारों को हमने चिन्हित किया है कि उनको हैप्पी कार्ड बन गए हैं, जिलों में भेज दिए गए हैं। इनमें से लगभग 17 लाख लोग परिवारों को ये हैप्पी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश भर में इस वर्ष हर जिले में 100 तालाबों यानी 2200 अमृत सरोवर विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन अमृत सरोवरों के लिए गांवों में तालाब चिन्हित किए जाएं, इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। उपायुक्तों को इस बात के आदेश दिए गए हैं कि इस स्वच्छता पखवाड़े में आम नागरिकों को एनजीओ उन सभी को शामिल करते हुए स्वच्छता अभियान गति से चलाएं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को 3116 कचरा प्रबंधन शेड बनाने की स्वीकृति दी है। प्रदेश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। उपायुक्तों को इस बात के भी आदेश दिए गए हैं कि इस स्वच्छता पखवाड़े में आम नागरिकों को, एनजीओज को, उन सब को शामिल करते हुए हम स्वच्छता अभियान गति से चलाएं। अपने ऑफिसों को अंदर भी स्वच्छता अभियान चले ताकि वहां पर भी कोई कचरा
ना हो, उसके लिए गति से काम करने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर की अध्यक्षता में पंजाब राज्य सलाहकार बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक पंजाब भवन में आयोजित हुई। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने दिव्यांगजनों की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों को इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू करने के लिए निर्देशित किया। डॉक्टर बलजीत कौर ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों को मिलने वाले आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए सख्ती से इन प्रावधानों को लागू करने के आदेश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अगली बोर्ड बैठक में दिव्यांगजनों को दिए गए लाभों की जानकारी प्रस्तुत की जाए। मंत्री ने राज्य में दिव्यांगजनों के लिए बनाए जा रहे यूडीआईडी कार्ड की लंबित स्थिति पर कड़ा संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 1 महीने के भीतर लंबित आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने खेल विभाग को निर्देश दिए कि दिव्यांग खिलाड़ियों को ग्रेडेशन संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। मंत्री ने राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों को अपने अपने जिलों में चल रही गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान करने का निर्देश दिया। उन्होंने रोजगार उत्प्रेरण और कौशल विकास विभाग को विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने विभिन्न विभागों के उपस्थित अधिकारियों को दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए कहा। पश्चिमी कमान ने मानेकशा सेंटर और करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट में 2 दिनों तक आयोजित एक शानदार अलंकरण समारोह में अपने वीर और प्रतिष्ठित सैनिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर पुरस्कार विजेताओं को उनकी असाधारण बहादुरी, कर्तव्य के प्रति सराहनीय समर्पण और राष्ट्र के प्रति विशिष्ट सेवा के लिए चुना गया। पश्चिमी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मानेकशा ऑडिटोरियम में आयोजित एक शानदार समारोह में 53 प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने गोल्डन एरो डिवीजन को व्यावसायिक गतिविधियों, खेल और साहसिक कार्यों में असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पश्चिमी कमान बैनर भी प्रदान किया। सेना कमांडर ने बाद में पुरस्कार विजेताओं और परिवारों से बातचीत की। पुरस्कार समारोह से पहले 6 मार्चिंग टुकड़ियों, 8 मैकेनाइज्ड टुकड़ियों और 61 कैवलरी, जो दुनिया की एकमात्र घुड़सवार रेजिमेंट है, की एक प्रभावशाली परेड हुई। इस अवसर पर सेना कमांडर ने बहादुरी के कार्यों के लिए 14 पुरस्कार विजेताओं को वीरता पदक प्रदान किए और साथ ही पश्चिमी कमान के सेना अधिकारियों और इकाइयों को 27 यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। परेड में स्वदेशी रूप से निर्मित हथियारों और उपकरणों के प्रदर्शन के साथ आत्मनिर्भर भारत पहल को भी प्रदर्शित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने डॉकिंग से पहले स्पेडेक्स कार्यक्रम के तहत अपने 2 उपग्रहों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसरो ने चेसर और टारगेट उपग्रहों को सुरक्षित दूरी पर ले जाने से पहले उन्हें 3 मीटर की दूरी पर लाने में सफलता प्राप्त की। इसरो ने उपग्रहों में लगे कैमरों द्वारा ली गई तस्वीरों को साझा किया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्वीट किया कि डेटा का विश्लेषण करने के बाद ही डॉकिंग प्रक्रिया की जाएगी। इस मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित सभी सेंसरों की डॉकिंग प्रयोगों से पहले पूरी तरह से जांच और परीक्षण किया जाएगा। डॉकिंग के बाद दोनों उपग्रहों को एक ही अंतरिक्ष यान के रूप में नियंत्रित किया जाएगा। डॉकिंग सफल है या नहीं, ये जांचने के लिए एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह में बिजली स्थानांतरित की जाएगी। इसके बाद दोनों उपग्रहों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अनडॉक किया जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये उपलब्धि प्राप्त करने वाला भारत चौथा देश होगा। यदि इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी भारतीय डॉकिंग प्रणाली सफल होती है तो इसरो अपने प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष केंद्र पर काम जारी रख पाएगा और जब भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतर कर चंद्र कणों को लेकर वापस आएगा तो चंद्रयान 4 मिशन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। उत्तर भारत में फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सुबह से लेकर शाम तक कोहरा और शीतलहर से पारा कई राज्यों में लगातार न्यूनतम स्तर की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ स्थानों पर रात और सुबह के समय कोहरा छाया रहा। चंडीगढ़ सहित साथ लगते कई इलाकों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गंगीय पश्चिमी बंगाल में घना कोहरा छाया रहेगा। अगले 2 से 3 दिन के दौरान असम,
मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 12 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आंधी तूफान के साथ वर्षा और ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित अन्य स्थानों पर सुबह शाम घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। वहीं पंजाब के कुछ स्थानों में आज और कल रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। हिमालयी राज्यों में चोटियों पर बर्फबारी और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत मैदानी इलाकों में हुई हल्की बारिश से ठंड और बढ़ गई है। पंजाब के बठिंडा में शनिवार को सबसे अधिक 13.0 mm बारिश हुई, जबकि फरीदकोट में 10.0 mm बारिश हुई। इससे पंजाब का पारा सामान्य से 2.6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।